राधा कृष्ण क्यों? क्योंकि आपका मैं भागवत में सुनता हूँ, आपकी मैं सोशल मीडिया की फीड देखता हूँ, उसमें ना राधा कृष्ण के अराउंड, क्या उसका कारण ब्रज है या कोई और कारण है? ये ब्रज तो है, डेफिनेटली ब्रज, क्योंकि जब बच्चे को बचपन से सिखाया ही वो जा रहा है। मेरी बुद्धि में राधा कृष्ण एक तरीके से कह सकते हैं आप पूरा उनका ही बोलबाला है। हाँ। अगर आज भी मुझे कोई कहेगा कि तुमको जाके नवरात्र में माता दुर्गा की पूजा करनी है, तो मैं भले दुर्गा माता को प्रणाम करूंगी, लेकिन मुझको दिखेंगी उनमें भी राधा रानी। और मैं इस बात को, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये सबके लिए ऐसा ही होना चाहिए। मैं एक उदाहरण एग्जाम्पल अपनी कथा में देती हूँ कि एक लड़की जो होती है, जब उसकी शादी हो जाती है तो उसकी फैमिली में उसके ससुर कई सारे हो सकते हैं, जैसे चाचा ससुर हो जाते हैं, ताया ससुर हो जाते हैं, सास कई हो सकती हैं, सिस्टर इन लॉ कई हो सकती हैं, लेकिन हस्बैंड एक ही होता है। मतलब वो फैमिली में रिस्पेक्ट सबको करती है, पर जब दिल देने की बारी आती है तो दिल एक ही को दिया जाता, 50 को नहीं दिया जाता। तो मेरा दिल, मेरा मन, मेरा तन प्राण सब कुछ बचपन से ही श्री राधा कृष्ण को अर्पित है। और हर आदमी को ऐसा ही होना चाहिए हमारे, क्योंकि आज का जो टाइम चल रहा है ना, इसमें लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहे। गणपति आए तो 7 दिन गणपति बिठा लिए, दुर्गा जी आई 9 दिन उनको कर लिए। मैं इसके अगेंस्ट नहीं बोल रही, करना चाहिए, सबको करना चाहिए, लेकिन मन में जो एक प्रेम वाली जो जगह है ना, वो एक को दिया जाता है। और प्रेम कृष्ण से अच्छा, राधा रानी से अच्छा मुझे नहीं लगता दुनिया में किसी ने सिखाया है। वो प्रेम की एक फॉर्म है, प्रेम की एक मूर्ति है, जिसको राधा कृष्ण का नाम दिया गया है। तो दोनों ही कारण हैं, एक तो ब्रज का जन्म, दूसरा मैंने फिर उनके बारे में जाना है, पढ़ा है, कुछ संतों से जाना है, कुछ अपने स्क्रिप्चर्स से जाना। तो मुझे लगा कि दिल उसी को देना चाहिए जो संभाल के रख सके। बिल्कुल। आपने एक एग्जाम्पल दिया कि राधा कृष्ण का प्रेम आपके लिए क्या है? मैं बहुत स्पष्टता से बोलती हूँ कि प्रेम संसार में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि संसार में स्वार्थ होता है, एक सेल्फ रीजंस होते हैं, और वो ख़त्म नहीं किए जा सकते। अगर कोई ये कहे ना कि आदमी को प्रेम करना चाहिए निस्वार्थ, संसार में जो रिश्ते होते हैं उसमें निस्वार्थ प्रेम नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। इसलिए जो निस्वार्थ प्रेम होता है वही प्रेम है। आप संसार वाली चीज़ को प्यार का नाम दे सकते हो कि भाई मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्योंकि प्यार में लेन देन होता है कि तू मुझे गिफ्ट ला के दे, मैं तुझे उसके बदले में दूँ, वहाँ तक ठीक है। लेकिन प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अगर स्वार्थ है तो प्रेम नहीं है, और ऐसा संसार में देखा नहीं जाता। इसलिए मुझे लगता है प्रेम सिर्फ भगवान से किया जा सकता है। जो लोग अध्यात्म से जुड़े वो प्रेम का मतलब समझते हैं। अगर आप मुझसे एक लाइन में पूछोगे तो प्रेम की जो व्याख्याएं हैं, प्रेम की जो डेफिनेशन है, उसको बताने में लोगों का पूरा जीवन निकल गया। मीरा से पूछा तो मीरा का पूरा जीवन प्रेम पर आधारित है, शबरी का पूरा जीवन राम जी के प्रेम पर आधारित है। तो ये शब्द दिखने में बहुत छोटा है पर है नहीं, इसमें सारी कायनात, सारा विश्व ब्रह्मांड समाया हुआ है। पर साधारण लोग को अगर समझना है तो जहाँ स्वार्थ ना हो, किसी भी तरीके की कोई एक्सपेक्टेशंस ना हो, वहाँ प्रेम होता है।